हालत और गुरूर के अंधेरों में डूबी हुई थी, जब ताकत ही हक बन चुकी थी और कमजोर की आह सुनने वाला कोई न था, जब इंसान की जान की कोई कीमत न रही थी, जब बेटी को बोझ समझा जाता था और बाप के हाथ में ही कांपते थे, जब वो अपनी ही औलाद को जिंदा मिट्टी के नीचे दफन कर देता था। खून बहाना गैरत की निशानी था और सच बोलना ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत समझी जाती थी। हर तरफ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों पर नहीं बल्कि दिलों और सोचों पर छा चुका था। हक दब चुका था और इंसान अपनी ही बनाई हुई तारीकी में गुम हो चुका था। मगर इसी अंधेरे में एक रोशनी नमूदार हुई, ऐसी रोशनी जिसने सदियों की तारीकी को चीर दिया। वो नूर जिसने इंसान की सोच बदल दी, दिलों को नरम कर दिया और जहालत की जगह हिदायत को आम कर दिया। तारीख इंसानियत का ये इनकलाब न किसी तलवार से आया, न किसी तख्त ताज के जरिए, बल्कि एक अजीम हस्ती के किरदार, अखलाक और पैगाम से आया। वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिनके आने से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन को एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार फरमाया। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत सफर का आगाज कर रहे हैं, जो पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का रास्ता है। और इसी मुकद्दस सफर का पहला बाब आबे ज़मज़म, वो पानी जिसे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ईमान, रहमत और हिदायत की अलामत बना दिया। आज हम जानेंगे कि आबे ज़मज़म की खुदाई किसने की और ये मुकद्दस कुआं खोदने का हुक्म अल्लाह ताला ने किसको दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्लें इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निजार था। निजार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुजिर था। मुजिर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुसई ने इख्तदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनका एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को अबीला जुरहम के सरदार मजाज ने भर दिया था। अबीला जुरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अम्र था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और जर्राहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया।
कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम और निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जुरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कुसई की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कुसई के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हिजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तीबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है, गवाह ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था, गवाह ठूंगे मार रहा था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बन्नु साद इब्ने हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दु मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है
लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुतलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुतलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुतलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो। अब्दुल मुतलिब को यह हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़ुबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़ुबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़ुबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़ुबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़ुबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़ुबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुतलिब को उन्हें से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़ुबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त ना हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़ुबा ना करें, इसकी मां की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब यह बताई गई, एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुतलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुतलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। अब्दुल मुतलिब पहले आदमी हैं
जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मान था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुए। हज़रत आमना वहब बिन अब्दु मनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जूं ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूं, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। इनकी शादी हजरत आमना से हो गई। कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहां पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूं, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और खुशखबरी हूं। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी